Partition of India is associated with one of the worst chapters in the Indian history. It was a very tragic case of massacre, mass murder, the ruthless gang rape of the women and the young ladies on both the sides of the divide, the Hindus, the Muslims, and the Sikhs who are trying to migrate to the other part of the continent for the purpose of their religious safety. By the time the migration came to a reasonable halt in 1948, it is estimated that more than 1 to 2 million people have died and more than 15 million people have been uprooted. In the process, millions of the families were separated across the continent. सरिता, मोहिनी, दो प्यारी सी परियां एक दूसरे से वादे करते थे हमेशा साथ रहने की और कभी न बिछड़ने की। हमेशा सुंदर सपनों की दुनिया में उड़ते थे। मोहिनी, हम हमेशा मिलकर ही स्कूल जाएंगे। हाँ सरिता, हमेशा मिलकर खेलेंगे। मोहिनी, मिलकर पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह करेंगे। हर चीज बांट कर मिलकर खाएंगे और पिएंगे भी। स्कूल से आने के बाद एक साथ मिलकर बाहर घूमने भी जाएंगे। खूब खेलेंगे, मस्ती मजाक बहुत करेंगे। हर मुसीबतों का मिलकर सामना करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। मिलकर बड़े होंगे और माँ बाप को खूब प्यार देंगे। हमेशा हंसते रहेंगे और खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे। मोहिनी, हम बड़े होने के बाद दो भाइयों से शादी करेंगे। क्योंकि हाँ सरिता, क्योंकि शादी के बाद भी हम एक ही घर में रह सकते हैं। हाँ। लेकिन ये दोनों परियों की सुनहरे सपने चूर चूर हो गए थे। दोनों परियां बिछड़ गए। दोनों परियों की जिंदगियों में एक धमाका हुआ था। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ था इन दोनों परियों की जिंदगी में? भाई साहब, नवीन भाई साहब। अरे सुनो जी, लगता है कोई आया है, दरवाजा तो खोलो थोड़ा।
अरे श्याम, बैठो बैठो बैठो। सुनो जी, श्याम आया है, अपना श्याम। थोड़ा चाय नाश्ता थोड़ा भिजवा दो ना। अरे श्याम, इतना टेंशन में क्यों लगते हो तुम? क्या हुआ है? भाई साहब, आपने न्यूज़पेपर में तो पढ़ा होगा ना कि देश का बंटवारा होने जा रहा है। कौन सा एरिया किसे मिलेगा, उसकी बाउंड्रीज के बारे में डिसीजन होने जा रही है। हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। भाई साहब, मैं तो बोलता हूं आप, मैं और आनंद भाई साहब यहां से निकल चलते हैं। अरे श्याम, इसमें चिंता करने की क्या बात है? अरे मेरे और मेरा भाई आनंद दोनों का भी जमीन झगड़ा बंटवारा हुआ था, उससे क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग शांति से जी रहे। अरे देश का भी बंटवारा होगा और उसके बाद हम लोग सब शांति से चैन से जिएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है श्याम। भाई साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको हर चीज में अच्छाई दिखाई देती है। बंटवारे के बाद लूटपाट, मारपीट, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। अरे श्याम, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग देशवासी सब भाई भाई हैं। देश का बंटवारा होगा, फिर शांति से सब ठीक हो जाएगा। तुम खामों का परेशान हो श्याम। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए ना। प्यार को बनने में सालों साल लग जाते हैं। उसी प्यार को नफरत की ज्वाला में बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। मेरी बॉम्बे वाली बहन, जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत जिद कर रही है कि आप अब तक क्यों नहीं निकले, जल्दी निकल आओ। ठीक है श्याम, तुमको अगर जाना ही है तो जाओ, और जब तसल्ली हो जाएगा तो जल्दी से फिर वापस आ जाना। अच्छा, एक बात, ये थोड़े कुछ बटुए में कुछ पैसे हैं, ये पैसे ले लेना, अपने काम में आएगा। और एक बात श्याम, जाने के पहले मोहिनी बिटिया को एक बार जरूर लाना। मैं तो उसको बहुत मिस करूंगा। नवीन भाई साहब, आपने जितना आनंद को प्यार किया है, उससे कहीं ज्यादा मुझे भी प्यार दिया है। मैं पढ़ लिख कर स्कूल का हेडमास्टर बन गया हूं, अपने परिवार को भी संभाल रहा हूं। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए प्लीज। मुझे आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद ही दीजिए। पागल कहेगा, एहसान करने की क्या बात होता है? जा, तू आराम से जा, आराम से आ। ये पैसा जो है ना, मेरी तरफ से मोहिनी बेटी को कुछ खरीद के देना। मैं उसको बहुत मिस करूंगा। मैं तो प्यार देता हूं और प्यार देता हूं। ये रोना धोना छोड़ और आराम से जा और शांति से जा। और मेरा जो है, मैं तेरा भलाई मांगता हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। Oh my God! Sarita! Sarita, I just can't believe that we are meeting after a long, long time. It's a miracle. It's a miracle. In my wildest of wild dream also, I never thought that we would meet again today. Today, Sarita, believe me, it's the happiest moment of my life. दुखता है मोहिनी, ये सपना नहीं है, सच है। हम 70 साल के बाद मिल रहे हैं। 70 साल क्या, 70 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर हो गया है रे। ओह मोहिनी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सरिता, हम जब बिछड़ गए थे ना, तब हम बच्चे थे। अब तो हम बूढ़े हो गए, है ना?
सरिता, एक बात पूछूं? मेरे बारे में कैसा मालूम पड़ा? हाँ, मोहिनी, कोई भी एंगल से तुम मुझे बूढ़ी नहीं लग रही हो। बूढ़ी नहीं हुई तुम, स्वीट 16 लग रही हो रे। हाँ, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अच्छा, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ और बॉम्बे बेटी के पास आई। कोरोना के बाद यही रहने लगी और थोड़े दिन के पहले टीवी में तुम्हारा इंटरव्यू देख रही थी। मैं तो तुम्हारी आवाज सुन के ही पहचान लिया, ये तो हमारी दोस्त मोहिनी है करके। मैंने ना तुरंत बेटी को बुलाया, देख देख देख, ये लेडी हमारी लाहौर वाली दोस्त है। तो बेटी ने चैनल को कांटेक्ट किया और तुम्हारा इंफॉर्मेशन लिया है। अब हम दोनों मिल गए हैं। अच्छा मोहिनी, एक बात बोलो, बचपन की बातें तुमको याद आते हैं? हाँ हाँ सरिता, क्यों नहीं? हर एक पल याद है, हर एक पल। हम दोनों मिलके खेलते थे, मिलकर स्कूल जाते थे और मिलकर खाना खाते थे, है ना? हम हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ। याद है, आसपास वाले पड़ोसी लोग हमको बोलते थे एक ही घर में ट्विंस होके पैदा होना चाहिए था। याद है ना? और वो भी याद है क्या? याद है, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और मैं तो तेज थी तुमसे पढ़ाई में। तो श्याम चाचा कुछ सवाल पूछेगा तो तुम तो गलत उत्तर देती थी ना। फिर याद है श्याम चाचा से तुमको बहुत डांट पड़ती थी। याद है सब? बहुत याद है मुझे। हाँ, याद है सरिता, याद है। पापा मुझे बहुत डांटते थे। तब नवीन चाचा मुझे बचाते थे। हाँ, नवीन चाचा मुझे बचाते थे। बोलते थे बिटिया को डांटो मत, नहीं पढ़ेगी तो इसे मैं बिजनेस करवा दूंगा। याद है ना सरिता? हाँ। नवीन चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत। याद है, मेरे जन्मदिन में एक सोने का हार दिए थे। मैं अभी तक उसे संभाल के रखते हैं। श्याम चाचा मुझे और मेरे भाई को भी बहुत प्यार करते थे और मैं पढ़ाई में तेज हूँ करके मुझे हमेशा अच्छी किताबें देते थे। क्या बाल भारत, बाल रामायण, बाल भागवतम, बहुत कुछ देते थे। वो सब किताबें ना लाहौर में छोड़ना ही पड़ा, अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मोहिनी, एक बात बताओ, मुझे अभी तक वो दिन याद है जिस दिन तुम लोग हमसे मिलने आए थे और शायद उसी दिन रात को तुम लोग लाहौर छोड़ के भी चले गए थे शायद। एक बात बताओ, जिंदगी में फिर लाहौर छोड़ने के बाद क्या हुआ था? कैसी थी तुम लोगों की जिंदगी? गुड, वेरी गुड। लाहौर छोड़ने के बाद थोड़े दिन हम दिल्ली में थे। फिर बुआ ने बॉम्बे बुला लिया। वहाँ पापा एक स्कूल में हेडमास्टर बन गए। फिर वही स्कूल एक कॉलेज बन गया। हमारे पढ़ाई वहीं हुआ है। फिर पापा वहीं से प्रिंसिपल होके रिटायर हो गए। तुम और तुम्हारा भाई कहाँ सेटल हुए? I am settled in Bombay itself and my brother settled in USA. Life is very much okay. No problem at all. Absolutely no problem. मोहिनी, एक बात बोलो,
क्या श्याम चाचा हमको याद करते थे? हाँ, मुझे याद करते थे क्या? हाँ, पूछो मत, पूछो मत। हमेशा हर फेस्टिवल में, और हम जब बाहर घूमने जाते थे तभी भी हमेशा याद करते थे। नवीन भाई साहब ऐसा करते थे, नवीन भाई साहब वैसा करते थे। और सरिता, याद है वो आखिरी मुलाकात में नवीन चाचा जो वॉलेट दिए थे पैसों के साथ, वो पैसे स्पेंड कभी किया ही नहीं। वो ही वॉलेट को भगवान के मंदिर में संभाल के रखा था। और तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, बहुत। पाकिस्तान एम्बेसी से भी कोशिश किए, लेकिन कुछ खबर नहीं मिला, कुछ खबर नहीं मिला। श्याम चाचा जितना कर सकते थे हमारे लिए उतना कर चुके थे। बहुत किया है उन्होंने। मोहिनी बहुत चिंता करते होंगे हमारे बारे में। हाँ, नवीन भाई साहब अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे करके माँ और पापा बहुत चिंता करते थे, बहुत चिंता करते थे। अच्छा सरिता, अब तुम बताओ, तुम लोगों की जिंदगी कैसी थी? बहुत खराब था, बहुत खराब। तुम लोग जाने के बाद पापा और आनंद चाचा को एहसास हो गया था कि श्याम चाचा की बातें नहीं मान के उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, लाहौर से बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर आज़ादी डिक्लेयर हो गया। जैसे ही जियोग्राफिकल बाउंड्री से डिक्लेयर हो गया, वैसे ही सबके दिलों में बाउंड्रीज पैदा हो गई। रातों रातों में दोस्त दुश्मन बन गया, पड़ोसी पड़ोसी को मारने लगा, और हमारे घर के नौकर चाकर अंदर घुस के आपका देश बन गया है, आप तो अभी जाने वाले हैं, ये सब सामान की क्या जरूरत है, सब सामान हम लेके जाएंगे। डायरेक्ट लूटिंग शुरू हो गया था। और ये दंगे वाले हमेशा हमेशा चाकू और तलवार और वो बड़ा वाला स्पीयर्स लेके घूमते थे। दंगा, लूटपाट, खून खराबा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। जो आदमी जितने लोगों को मारेगा उतना बड़ा हीरो बन गया रे। देखो देखो नफरत कितना सीमा तक पहुंच गई थी। देख कितना खून बहा था। बहुत खराब हालत। हे भगवान, हे भगवान, what a terrible and horrible situation you all had to go through. सरिता, एक बात बोलो, नवीन चाचा के स्टोर्स में बहुत मैनेजर्स काम करते थे ना? करीम चाचा, अब्दुल्ला चाचा, जावेद चाचा, ये लोग मदद करने नहीं आए? करीम चाचा, ये सब चाचा सब लोग बहुत अच्छे इंसान थे। शायद मदद करना भी चाहते थे, लेकिन कैसे कर सकते थे? वो लोग हमको मदद करेंगे तो दंगे वाले उनको छोड़ेंगे क्या? उनको भी तो मारते थे। इसीलिए शायद मदद करने सामने नहीं आते थे। फिर एक दिन आनंद चाचा बोल रहे थे कि भाई साहब हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो पापा ने बोला था कि आनंद अभी ठहरो, सिचुएशन थोड़ा शांत होने दो, थोड़ा कंट्रोल में आने दो। लेकिन आनंद चाचा ने
डिसाइड कर चुके थे वो निकल जाएंगे। फिर उन्होंने दो छोटे छोटे ट्रंकों में सामान भर दिया। ज्वेलरी तो कब का लूट हो चुका था, जितना बचा है उतना हाथ में पकड़ के घर से बाहर निकले थे। जैसे ही गेट तक पहुंचे थे, अपना गली का याद है ना तुमको, वो जंक्शन से मारो 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 करके आवाज़ सुनाई देने लगे दंगे वालों का। फिर मैं, पापा, माँ, छोटू सब एकदम छत पर भाग गए थे, छुप गए थे वहाँ पर। आनंद चाचा सामने, दंगे वाले आ गए। आनंद चाचा को चाकू मार के मार दिया। चाची रो रही थी, मत मारो बेटा को, मत मारो। कहाँ सुनते थे, एकदम पागल वाले हैं। फिर चाची को मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। और मैं अपना वो होल था ना, छेद था ना वॉल में, पैरपिट वॉल में, उसमें से देख रही थी। रोना शुरू कर दिया मैंने। पापा ने इशारा कर दिया चुप हो जाओ करके, क्योंकि हमारा रोने की आवाज़ आएगी तो वो दंगे वाले ऊपर पहुंचते थे छत में, हमको भी मारते थे। मैंने पहली बार बिना आवाज का रोया था रे, पहली बार बिना आवाज का। हाँ, उसकी बार तो बहुत बार जिंदगी में बिना आवाज का रोया था। जब भी रोना आती थी, मुंह एकदम बंद करके आंखों से आंसू, बस ऐसा बिना आवाज का रोया था मैंने उस दिन। हम लोग यहाँ आराम की जिंदगी जी रहे थे और वहाँ तुम लोग मुसीबतें झेल रहे थे। फिर क्या हुआ सरिता? दो दिन हम लोग ऐसे छत में ही पड़े थे, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं था। 2 दिन के बाद करीम चाचा चुपके घर में आ गए थे। थोड़ा खाना लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे, पानी लेके आए थे। तो मोहिनी, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने जैसे ही केले को खोला था खाने के लिए, खून की बदबू आ रही थी और अंदर खून के छिपके थे। छिलके के ऊपर खून थोड़ा लपेटा हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगाओ, इतना खून बह चुका था, बह रहा था। स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, हर जगह लाशें और खून खून खून, इतना खून। फिर उस दिन रात को हम लोग चुपके चप्पल भी नहीं पहना। चप्पल पहनेगा तो चप्पल की आवाज़ से किसी को पता लग जाएगा, इसलिए डर के मारे चप्पल भी नहीं पहना। और हमेशा, तुमको मालूम है ना, हमेशा माँ, हम सब लोग ना कार में ही, गाड़ी में ही बाहर निकलते थे। उस दिन बिना चप्पल का चल के हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। करीम चाचा हमको दिल्ली जाने का एक्सप्रेस में बिठा दिए थे और ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद सब ठीक हो गया सरिता? उसके बाद जो हुआ था उससे हमारी जिंदगियां ही पलट गई। पापा खुश थे, जान बच गई करके। जैसा अंधेरा था, जितना अंधेरा था तब तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही सुबह होने लगा, हर स्टेशन में दंगे वाले चढ़ते थे।
लूटपाट करते थे, सबको मारते थे, मतलब सबको खत्म करते थे। Oh my God! फिर क्या हुआ? हम सब लोग लाशों के नीचे दब गए थे, पापा, मैं और छोटू, इसलिए हम लोग बच गए थे। फिर और एक स्टेशन में फिर से दंगे वाले उठ गए थे, यही देखने के लिए कोई जिंदा तो नहीं जा रहा यहाँ से, यही देखने के लिए उठ गए थे। तब छोटू रोने लगा। पापा उसका मुंह जोर से बंद कर दिया था, फिर रोना बंद किया उसने। तो दंगे वाले समझ गए होंगे कि यहाँ कोई जिंदा नहीं है करके वो लोग कंपार्टमेंट से उतर गए। किसी न किसी तरह गाड़ी दिल्ली पहुँच गए। पापा बहुत खुश थे। मोहिनी, उस दिन मैं लाशों के ऊपर से चल के प्लेटफॉर्म पहुँच गई। पूरा फ्रॉक, सबके कपड़े में खून खून खून, हाथों में हर जगह खून, कंपार्टमेंट के विंडोज़ खून, कंपार्टमेंट के दरवाज़ा में खून, हर जगह, कुछ जगह बचा ही नहीं बिना खून का। हम लोग प्लेटफॉर्म में उतर गए। पापा खुश थे, माँ भी खुश थी कि चलो जान तो बच गई सबका, परिवार का पूरा सबका जान बच गए। तब माँ नोटिस किया था भाई में कुछ मूवमेंट नहीं है। जब दंगे वाले चढ़े थे, पापा भाई का मुंह बंद किया था ना, जोर से बंद किया होंगे शायद, उससे नाक भी दब गया होगा। उससे नाक दब गया होगा। छोटू मर गया उसी मिनट को। छोटू मर गया मोहिनी। छोटू मर गया। अब छोटू इस दुनिया में नहीं है। सही था, जब छोटू का जन्म हुआ, याद है हम दोनों कितना खुश थे। छोटू चला गया छोटू। तब से पापा एक पत्थर बन गए थे, एक पत्थर। थोड़ा समय के लिए हम लोग रिफ्यूजी कैंप में थे। फिर गवर्नमेंट की मदद से पापा कुछ बिजनेस शुरू किए थे। बिजनेस फेल हो गया। फिर एक शॉप में एक छोटा सा जॉब, स्मॉल जॉब, छोटा सा जॉब किए थे, वो भी छूट गया। पहले पापा जैसा थे ही नहीं, बिल्कुल बदल गए थे। पहले लाहौर में एक राजा जैसे थे पापा, अब दिल्ली में सड़क की भिखारी बन गए थे, भिखारी बन गए थे। कुछ काम करने की इच्छा, जीने की चाहत सब खत्म हो चुका था, सब खत्म। डिप्रेशन, टोटल डिप्रेशन में चले गए पापा, टोटल डिप्रेशन में चले गए थे। घर में ही बैठने लगे। और मोहिनी घंटों घंटा पापा ना ऊपर देखते थे, हमेशा ऊपर। एक बार मैंने पूछा था, पापा ऊपर क्या देख रहे थे, इतना घंटों ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तब उत्तर में ये देते थे, हाँ कुछ नहीं, बस। हमेशा हम कुछ भी पूछें 2 या 3 शब्दों में उत्तर देते थे,
हाँ, नहीं, कुछ नहीं, बस यही शब्द। ऐसा लगता था पापा बोलना भी भूल गए थे, हंसना तो छोड़ो, बोलना भी भूल गए थे पापा। इतना डिप्रेशन हो गया पापा को। पहले नवीन चाचा का हंसना बोलना कभी बंद ही नहीं होता था। पापा तो घर में ही बैठ गए, जिंदगी तो जीना ही पड़ेगा। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सर्विस कैसे मिलेगा उसको। फिर माँ एक कैंटीन में चाय बनाती थी, देखो उसकी किस्मत। और तनख्वाह में आधा से ज़्यादा पापा का ट्रीटमेंट भी खत्म होता था। बस गरीबी में ही जिंदगी, सालों साल गरीबी के साथ हमारा ज़िंदगी चला था। मैं 12th क्लास तक पहुंच गई, 12th हो गया था मेरा। तो कॉलेज कैसा जाती मैं? कॉलेज में खर्चा बहुत ज़्यादा है, कॉलेज फीस होगा, किताबें होंगी, कॉलेज आने जाने का खर्च, इतना सारा पैसा माँ के पास तो है ही नहीं। क्या करेगी माँ बेचारी। फिर 12th के बाद मुझे पढ़ाई बंद करना पड़ा था। सरिता, 12th के बाद पढ़ाई बंद करना पड़ा? ओह गॉड, तुमको नवीन चाचा डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना? लाहौर में पापा हमेशा बोलते थे, हमेशा मेरी राजकुमारी का हर इच्छा उसका जिन बन के निभाऊंगा। बोलो बेटी तुम्हारा क्या इच्छा है? हमेशा पूछते थे, हमेशा। और दिल्ली में पापा की 2 बातें सुनने के लिए तरसती थी मैं। माँ की तबीयत खराब हो गई थी। थोड़े टाइम के बाद माँ ने ये फैसला लिया था कि मेरी शादी कर दे। बहुत अच्छा परिवार मिला था, बहुत अच्छा परिवार, बड़े दिल वाले हैं, पैसे वाले नहीं थे, बड़े दिल वाले थे, दुख दर्द समझने वाले थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे इंसान हैं। शादी का खर्चा खुद वो लोगों ने किया था, माँ का शादी के खर्चा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पापा चुपचाप शादी का हर रस्म निभाए थे, हर रस्म निभाए थे। तो विदाई का टाइम हो गया, माँ का आशीर्वाद लिया था टैक्सी में चढ़ने के पहले। पापा के लिए ढूंढ रही थी मैं, देखा नहीं कहीं पर। फिर माँ से पूछा, माँ पापा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहाँ है पापा? मोहिनी, आज तुमको देख के हर बात एक सुनामी जैसा बाहर आ रहा है रे, हर याद। फिर दौड़ के गई थी पापा से आशीर्वाद लेने के लिए। पापा एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे, लाइट जलाया। पापा को बोला, पापा शादी हो गई, ससुराल जा रही। पापा मेरे तरफ देखे थे, सर पे हाथ घुमाया और बोले थे, सो हार्ट टचिंग मोमेंट। नवीन चाचा क्या बोल रहे थे? सर पे हाथ घुमाया और बोले थे, मैं बहुत बुरा पापा हूं ना बेटा, मैं बहुत बुरा हूं ना। मेरी राजकुमारी का कोई भी इच्छा पूरा कर नहीं सका,
बहुत बुरा पापा हूँ ना। फिर मैंने बोला पापा अब दुनिया की सबसे अच्छे, सबसे बड़े, सबसे अच्छे पापा हो, सबसे अच्छे हो। खाली इस जन्म में नहीं पापा, हर जन्म में, हर जन्म में आपका जैसा ही पापा चाहिए मुझे, आपका जैसा ही पापा। पापा का आशीर्वाद लिया, फिर मैं चली गई, लखनऊ चली गई। उस दिन मोहिनी में बहुत खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि पापा थोड़े इमोशंस दिखाने लगे थे। पत्थर दिल पिघलने लगा, ऐसा लगा था मुझे। मैंने आशा किया था पापा शायद फिर से वापस पिछली ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने लगेंगे, बहुत आशा किया था। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, ऐसा नहीं हुआ था। पापा 1 महीने के अंदर हार्ट अटैक आ गया, पापा गुजर गए, उनका डेथ हो गया था। फिर मैंने माँ को लखनऊ में बुला लिया। माँ डेथ होने तक लखनऊ में हमारे साथ ही थी। इतना बुरे वक्त के बाद शायद तेरी जिंदगी एक रास्ते पे आ गई है ना सरिता? हाँ, अब तो ज़िंदगी बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बेटा IAS ऑफिसर, बेटी बॉम्बे में बैंक ऑफिसर है, सेटल है बहुत, दोनों खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, अब तो बहुत अच्छा है। लेकिन मोहिनी, मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या शांति से बंटवारा नहीं हो सकता था? हाँ, कितने लाखों लोग मर गए, कितने लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों के आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी। बोलो, क्या शांति से बंटवारा नहीं हो सकता था? आपस में इतनी नफरत। हाँ हाँ रे, देश एक पागलपन से गुजर रहा था उन दिनों में। यहाँ से जाने वाले मुस्लिम्स का भी यही हालत थी। कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। उसके बाद भी कितने राइट्स हुए थे। वही तो, ये सबका अंत कब होगा? सबके दिलों से नफरत कैसे मिटेगी? नफरत मिटेगी सिर्फ प्यार से। नवीन चाचा की बातें मुझे हमेशा याद आते हैं। प्यार दो, प्यार लो। इसीलिए मेरे NGO का नाम नवीन प्यार फाउंडेशन रखा है। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं और प्यार से सबकी सेवा करते हैं। चलो सरिता, मैं अब निकलती हूँ। अच्छा, तुमको याद है मेरे पापा हमारी दोस्ती के ऊपर एक कविता लिखे थे और हर शाम वही कविता बोल के हम दोनों अपने अपने घर निकलते थे। हाँ हाँ हाँ, श्याम चाचा ने कविता लिखा है दोस्ती के ऊपर, बहुत अच्छा याद है मुझे। हाँ, सरिता और मोहिनी 2 दोस्त हैं। एक फूल है तो दूसरी खुशबू, एक साज है तो दूसरी संगीत, एक मुस्कान है तो
दूसरी खुशी। एक हीरा है तो दूसरी चमक, एक दिल है तो दूसरी दुआ। नजर न लग जाए हमारी दोस्ती को। अच्छा सरिता, बाय बाय। बाय सरिता, मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे। बाय। बाय मोहिनी, बाय 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 डियर। अब मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बाय 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 बाय।